Hello students, today I am going to teach this topic emerging modes of business. Firstly, you mean you understand meaning of e-business, then scope of e-business, then appreciate the benefits of e-business. Distinguish e-business from traditional business and state benefits of switching over to electronic mode. Explain requirement for a firm's initiation into e-business. Concept of outsourcing. What is outsourcing? You can understand. Then scope of outsourcing. Appreciate the need of outsourcing. The meaning of business process outsourcing. Firstly, firstly we can understand introduction. What is emerging modes of e-business? The way business is done has undergone fundamental changes during the last decades so far. The major changes in mode of business is emergence of e-business, e-commerce and business process outsourcing. So student, we can understand just last 3-5 years हमारे जो बिजनेस प्लान है उसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं, जिनमें सबसे जो मेन चीज़ें हैं उसमें सबसे फर्स्टली ई बिजनेस, देन ई कॉमर्स, देन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सबसे मेजर इफेक्ट आए हैं हमारे में. सो आई कैन सो लेस नेक्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ ई बिजनेस. फर्स्टली हम मीनिंग ऑफ ई बिजनेस का अर्थ जानते हैं. व्हाट इज ई बिजनेस? सो ई बिजनेस रेफर टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क. जो ई बिजनेस का मीन है वो है कि हम जो बिजनेस हमारे जितने भी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज है वो हम किसके थ्रू करें? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू. बिजनेस एक्टिविटीज टेकन टू मीन ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज कंप्रेसिंग इंडस्ट्री. जो बिजनेस एक्टिविटीज की जो सारी रेंज है वो सारी वाइड रेंज है. देन जैसे उसके अंदर सब इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क. जितने भी हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, ट्रेड होते हैं, कॉमर्स एक्टिविटीज होती हैं, वो डायरेक्टली ना होकर किसके थ्रू हो? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू. कंप्यूटर नेटवर्क नॉट ओनली कंप्राइज ऑफ जनरल इंटरनल फैसिलिटी फॉर ई बिजनेस बट दे ऑल्सो इंक्लूड प्राइवेट एंड पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर देयर इंटरनल फंक्शनिंग. जो कंप्यूटर नेटवर्क है हम ओनली उससे इंटरनेट फैसिलिटीज़ के थ्रू ही नहीं कनेक्ट हो सकते, जबकि हम उससे इंटरनेट फैसिलिटीज़ के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं. उसमें इंटरनेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. अब इंटरनेट फंक्शन, इंटरनेट से टोटली डिफरेंट है. इंटरनेट होता है कि हम लोग कहीं से भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, जबकि इंटरनेट किसी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क होता है जिसके थ्रू कोई कंपनी अपने ही कनेक्शन में वर्क कर सकती है. जैसे बैंकिंग सर्वर, कोई बैंक ले लेते हैं एसबीआई, तो एसबीआई वाले जो जितने भी बैंक एम्प्लॉई हैं वो अपना सर्वर अलग से यूज करते हैं. वो किसके थ्रू करते हैं? इंटरनेट के. उनकी जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं, सब किसके थ्रू करते हैं? इंटरनेट के. जबकि इंटरनेट के थ्रू हम अपनी अलग एक्टिविटीज करते हैं, जबकि इन लोगों का अपना एक प्राइवेट नेटवर्क होता है. नेक्स्ट टॉपिक, ई बिजनेस वर्सू ई कॉमर्स. ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस. द टर्म ई बिजनेस इज ए वाइडर टर्म देन कॉमर्स. जो ई बिजनेस टर्म है वो कॉमर्स से बहुत ज़्यादा बड़ी है. ई कॉमर्स भी ई बिजनेस के अंदर ही आता है. ई बिजनेस इज ए मोर एलोबरेट टर्म एंड कंप्राइज वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड फंक्शन कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली इंक्लूडिंग एंड ट्रांजैक्शन कॉल्ड ई कॉमर्स. ई बिजनेस इज ए मोर एलोबरेट. ई बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है बिजनेस कॉमर्स से. जितने भी ट्रांजैक्शन फंक्शंस होते हैं जब हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हैं तो उसे क्या बुलाते हैं? ई कॉमर्स. ई कॉमर्स कवर्स ए फर्म इंटरेक्शन विद ए कस्टमर एंड सप्लायर ओवर द इंटरनेट. जो ई कॉमर्स होता है वो किस चीज़ को इंटरेक्ट करता है? कस्टमर और सप्लायर्स को. किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू. ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकली conducted business functions such as production, inventory management, product development and finance and human resource management. जो ई बिजनेस के अंदर ओनली ई कॉमर्स इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर सारे डिपार्टमेंट है, सच एज प्रोडक्शन जहाँ से हम चीज़ों को रिकवरी करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, इन्वेंट्री जहाँ पे स्टॉक होता है, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस जहाँ से हमें मेन मनी की नीड होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ ई बिजनेस. हमारे
बिजनेस का स्कोप क्या होता है, ई बिजनेस का स्कोप क्या होगा? व्यू फ्रॉम दिस perspective of peoples or parties involved in electronic transaction, a firm's electronic transaction and network can be visualized as extend into four direction. जो हम इसका प्रोस्पेक्टिव लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से लेके चलेंगे। एक फर्म के लिए ट्रांजैक्शन नेटवर्क के थ्रू चार चीजों के जरिए होता है। पहला B2B विच इज ए फर्म इंटरेक्शन विद अदर बिजनेस। फर्स्टली बिजनेस टू बिजनेस, इसके अंदर एक फर्म दूसरी फर्म से इंटरेक्ट करेगी। देन सेकंड फंक्शन B2C बिजनेस टू कस्टमर, ए फर्म इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर, एक फर्म है जो इंटरेक्ट करेगी कस्टमर के साथ। थर्ड इंट्रा बी और ए फर्म्स इंटरनल प्रोसेस, जो इंट्रा प्रोसेस है, जो फर्म है जो आपस में कनेक्टिविटी करेंगी, इंट्रा बी और ए फर्म, जो उनका इंटरनेट समझा था कि किसी एक कंपनी का नेटवर्क होगा, वो अपने थ्रू आपस में प्रोसेस करेगा। एंड फोर होता है कस्टमर टू कस्टमर, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्टली B2B कॉमर्स, मतलब बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, इसका डिस्कस करते हैं। बोथ द पार्टीज इंक्लूड इन ए कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर बिजनेस फर्म creation of utilities or delivering value require a business to internet with a number of other business firm which may be suppliers or vendor of diverse input, or else they may be a part of the channel through which a firm distribute its product to the customer. business to business means एक जो फर्म, एक बिजनेस फर्म है जो अपना प्रोडक्शन कर रही है, उसे उसी के साथ वो दूसरी फर्म से भी अपना बिजनेस बना के चलेगी, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन वर्क है वो दूसरी फर्म के हेल्प के लिए बिना नहीं हो सकता। मान लो कोई कार बनाने वाली फर्म है, बिजनेस फर्म है, तो कार में सिर्फ कार को वो अपने ही प्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं बना सकती, उसे बहुत सारी चीज़ों की नीड पड़ेगी। कार के अंदर स्टील मटेरियल, टायर मटेरियल, फोम मटेरियल, ये सारों की अलग अलग बिजनेस फर्म होती हैं, तो इन सब के साथ उसे कॉन्ट्रेक्चुअल बना के चलना पड़ेगा, तभी उसका जो पूरा कार बनाने का पूरा की पूरा प्रोडक्शन हो पाएगा। तो इट्स मीन B2B कॉमर्स मतलब वो अन्य दूसरी बिजनेस फर्मों से रिलेशन बना के चल रही है, तभी उसका क्या, बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस से बना रही है। देन सेकंड आता है हमारा बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर B2C ट्रांजैक्शन हैव बिजनेस फर्म एट वन एंड इट्स कस्टमर टू द अदर्स एंड, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एक बिजनेस फर्म कस्टमर से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर रही है। नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ख्याल आ रहा होगा ऑनलाइन शॉपिंग। Although what comes to one's mind instant is online shopping, it must be appreciated that selling is the outcome of the marketing process, and marketing being well before a product is offered for sale and continue even after the product has been sold. E-commerce permit conduct of those activities at a much lower cost but high customers. These desire individual attention to be given to them. Not do they require the product feature be tailor made to suit their requirement, but also the convenience of deliver and payment at their pleasure. बिजनेस टू बिजनेस के अंदर हम ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करता है, जो बिजनेस फर्म होती है वो डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कस्टमर उसे डायरेक्ट बताते हैं। हम तो ऑनलाइन शॉपिंग, मान लो अमेजोन से हमें कोई शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजोन से शॉपिंग करी तो हमें प्रोडक्ट दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी पसंद के अकॉर्डिंग कैसे पता चलता है? तो जो ये ऑनलाइन फर्म, ये जो बिजनेस फर्में करती हैं ऑनलाइन, इनके नीचे डीलर होते हैं जो हम लोगों से, कस्टमर से डायरेक्ट डील करते हैं। वो कस्टमर की पसंद नापसंद सब कुछ इन बिजनेस फर्मों तक हम पहुंचाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जितनी भी बिजनेस फर्में होती हैं वो हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं। देन कई चीज़ें, और जो आज का ज़माना है, टुडे इरा कस्टमर है जो बहुत चूजी है। कस्टमर को क्या चाहिए, अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसको जब तक कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट हमारा सेल आउट नहीं होगा। इसलिए ज़्यादातर जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग है अलग अलग तरह की डिलीवर देते हैं। कई गिफ्ट पैकिंग देते हैं ताकि गिफ्ट पैकिंग अट्रैक्ट लगे कस्टमर को और वो हमारे से सर्विस प्रोवाइड करवाए।
देन थर्ड आता है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स, हेयर पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आर फ्रॉम विद इन ए गिवन बिजनेस फर्म। इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे जो फर्में होती हैं आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करती हैं, बिकॉज इनका एक ही नेटवर्क होता है। इट मेनली इंक्लूड्स आर यूज ऑफ इंटरनेट फॉर मैनेजिंग इंट्रैक्शन एंड डीलिंग अमोंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड पर्सन विद इन ए फर्म। बिकॉज जब भी इंटरनेट का नाम आता है तो इनका एक पर्सनल नेटवर्क होगा। इंटरनेट के थ्रू हम सारी कंपनियों कहीं से भी कुछ भी मेल कर सकते हैं। मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं एसबीआई कंपनी का। यहाँ से एक कस्टमर अपने कंप्यूटर से कोई बिल पेड करता है एसबीआई बैंक में। अब एसबीआई बैंक के अंदर वो किसका थ्रू कर रहा है, इंटरनेट के थ्रू कर रहा है। जबकि जो एसबीआई वाले को जो मेल मिला, उसका जो पेमेंट रिसीव हुआ, उसको उसने ट्रांसफ़र आगे किया, अपने उसके अकाउंट से किया। वो किसके थ्रू किया, इंटरनेट के थ्रू। जितने भी वो सारे एम्प्लॉय होते हैं किसके थ्रू जुड़े होते हैं, इंटरनेट के थ्रू। और हम लोग जो पेमेंट करते हैं कस्टमर, वो किसके थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू। देन कंप्यूटर बेस्ड interaction among the other department make it possible for the firm to reap advantage of। हमने इंटरेक्शन इसके क्या प्रॉफिट मिलते हैं। फर्स्टली एफिशिएंट इन्वेंट्री एंड कैश मैनेजमेंट। जब भी हम इंट्रा बी कॉमर्स यूज करते हैं तो हमारा जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो क्या बनेगा, एफिशिएंट बनेगा। एंड कैश मैनेजमेंट, जो हमारा कैश मैनेजमेंट है, जब हम स्मूथली नेटवर्क के थ्रू करेंगे, ई बिजनेस को अपनाएंगे, तो हमारा जो कैश मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव बनेगा। उसमें कुछ भी फ्रॉड होने की चांसेस बहुत कम रहेंगी, क्योंकि सारा डाटा जो रिकॉर्ड किसके थ्रू होगा, हमारे कंप्यूटर के थ्रू। देन सेकंड, ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जितने भी हमारे सोर्स है हमारे बिजनेस के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी लग रहे हैं, मोटरसाइकिल, जितने भी मोटर्स, जितने भी प्लांट्स लग रहे हैं, सबका ग्रेटर यूटिलाइज होगा, मतलब वो वेस्ट नहीं जाएंगे। थर्ड, इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर्स एंड इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब भी हमें ऑनलाइन के थ्रू, हम ऐसे अपने एक पर्सनल नेटवर्क होता है, पर्सनल हम किसी को हेल्प सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम उस पर अच्छे से उस पर डील करते हैं। हम कस्टमर्स की सारी रिक्वायरमेंट अच्छे से जानते हैं, तो उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इससे हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और कस्टमर बार बार चाहेगा कि वो हमारे ही प्रोडक्ट परचेज करे। देन वर्चुअल, इसके थ्रू हमारा फोर्थ आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आजकल बहुत यूज होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही होता है। इसके अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें ऑफिस नहीं आना होता, वो क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। वो वर्क फ्रॉम एनीवेयर, होम कहीं से भी अपना वर्क करते, उन्हें काम दे दिया जाता है, वो काम वो कहीं से भी पूरा करे, उसे बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उन्हें उस हिसाब से सैलरी मिल जाती है और वो अपना काम कंप्लीट करके कंपनी को सबमिट करा देते हैं। फोर्थ आता है हमारा C2C कॉमर्स, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। अब कस्टमर टू कस्टमर्स कैसे सेल आउट होता होगा, कस्टमर से, यानी कि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इट्स मीन उसने यूज किया होगा तो ही सेल कर रहा है। तो इसके थ्रू एग्जांपल याद रखेंगे, OLX हमें ये वाली सर्विस प्रोवाइड कराता है, क्विकर कराता है। हियर द बिजनेस originates from the consumer and the ultimate destination is also consumers, thus the name C2C commerce। This type of commerce is best suitable for dealing in goods for which there is no established and market mechanism। इसमें कस्टमर आपस में डील करते हैं, इसका कोई मार्केट वाला नहीं बनता, क्योंकि कस्टमर आपस में डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग यूज बुक्स और क्लोथ। जो हमारे सेलिंग यूज के होते हैं, हमारे जो पहले हमने यूज कर लियो, यूज बुक जो हमने पहले यूज कर लिया हो, यूज बुक्स, उनकी सेलिंग कर सकते हैं, क्लोथ्स की कर सकते हैं, शूज़ की कर सकते हैं। OLX पे हमारा यूज किया फ़ोन, लैपटॉप एंड क्विकर पे काफ़ी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, उनको सेल आउट कर सकते हैं आपस में, कस्टमर टू कस्टमर। एंड इम्पोर्टेंट C2C एरिया ऑफ इंटरेक्टिव कॉमर्स कैन बी द इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर्स फॉर्म्स एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसके अंदर क्या होता है, अगर हमें कोई कस्टमर फ्रॉड कर रहा है या फिर कोई कस्टमर हमें ज़्यादा की प्रोवाइड कर रहा है, तो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस पर एक एप्लीकेशन, अगर कुछ प्रोडक्ट में कुछ डिफ़ॉल्ट है तो हम उसको रिव्यू दे सकते हैं, हमारे रिव्यू दे सकते हैं, तो वो प्रेशराइज होके वो अपने प्रोडक्ट को सही हमें प्रोवाइड कराएगा। अदरवाइज हमें हमारे पैसे अगर वो वापस रिटर्न करेगा, अगर उसके प्रोडक्ट में डिफ़ॉल्ट है तो। देन अब आते हैं हमारे बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस।
बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, हमें ई बिजनेस से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पहला, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। मीन्स इसकी जो फॉर्मेशन होती है, मतलब इसको जो बनाने की हमारी प्रोसेस होता है वो बहुत इजी होता है। एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, और हमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की नीड नहीं होती, हमें बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में भी हमारा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मीन्स ये सब जगह ईजी वे में हमें ईजी वे में प्रोवाइड हो जाता है, हम सब लोगों को ईजी वे में प्रोवाइड करा सकते हैं ये बिजनेस। इंटरनेट पैक के थ्रू, इंटरनेट लेकर हम सब जगह कुछ भी बिजनेस, ई बिजनेस के थ्रू कोई भी हम ट्रांजैक्शन या फिर अपने गुड्स एंड परचेज कर सकते हैं, सेल्स एंड आउट। देन स्पीड, स्पीड इसकी बहुत फास्ट होती है। स्पीड के मामले में अगर हम नॉर्मली देखें, हम नॉर्मली कुछ चीज़ परचेज करने जाते हैं तो पहले हमें चल के जाना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है, उस शॉप पे जाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। देन इसकी स्पीड, तुरंत ऑर्डर पे क्लिक किया, बाय नाउ, और हमारा ऑर्डर क्या हो गया, हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, तो हमने परचेज कर लिया। इसकी स्पीड बहुत जल्दी होती है। ग्लोबल रीच, ग्लोबल रीच मतलब ये पूरे वर्ल्ड तक, हम ये नहीं कि हम सिर्फ एक इंडिया के थ्रू या फिर हमारे खुद के स्टेट में बिजनेस हम चीज़ें परचेज या फिर सेल आउट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस के थ्रू हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हम कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। इसकी ग्लोबल रीच होती है। ग्लोबल रीच के थ्रू हम कहीं भी हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मूवमेंट टूवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी, और इसमें पेपर वर्क की कोई भी नीड नहीं होती, वरना हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना ऑनलाइन बिजनेस, ई बिजनेस, विदाउट ई बिजनेस, सो मैनी पेपर, पहले इसको यहाँ से इसकी नोटरी कराओ, ये वर्क, उसका कैश मीमो, सेल मीमो, परचेज बुक, सेल्स बुक, कितने सारे पेपर वर्क होते हैं। लेकिन जो ई बिजनेस होता है वो पेपरलेस वर्क होता है। इसके अंदर सारी की सारी सॉफ्ट कॉपी हमारी किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर के थ्रू। लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, अब किसी चीज़ के प्रॉफिट है, बेनिफिट है, तो उसके लिमिटेशन भी होंगी। देन पहली जो फर्स्ट जो हमारी लिमिटेशन है, लो पर्सनल टच। इसका क्या होता है, इसमें जो पर्सनल टच होता है कस्टमर एंड सेलर के अंदर पर्सनल टच नहीं हो पाता। ये कैसे, पर्सनल टच का क्या होता है, लेक ऑफ पर्सनल टच होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि हम किसके थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या फिर नेटवर्क के थ्रू, जहाँ पे हम पर्सनल नहीं कर सकते, सिर्फ किसके थ्रू करेंगे, नेटवर्क के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस ऑफ पार्टीज ऑफ ई बिजनेस। नीड फॉर टेक्नोलॉजी, हम विदाउट टेक्नोलॉजी ई बिजनेस कर ही नहीं सकते, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये नहीं हमारे पास टेक्नोलॉजी, जिस बंदे के साथ हमें बिजनेस करना है उसके पास भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और प्रॉपर टेक्नोलॉजी से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें टेक्नोलॉजी की हमें नॉलेज नहीं होगी, अदरवाइज हम बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। तो नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई बिजनेस, दोनों के पास ई बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड होनी चाहिए। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनिमिनिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज, रिस्क तो होंगी ई बिजनेस के अंदर, विदाउट रिस्क तो कोई बिजनेस ही नहीं होता। लेकिन हम किसी ऐसे